बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। मतलब इन क्वेश्चंस का सब क्वेश्चन को जहाँ तक मुमकिन हो सिंप्लीफाई कर दें, मुख्तसर तरीन शक्ल में इसकी लिख दें। तो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन है 81/16 -3/4। अब ये देखें, आपको इसकी वैल्यू अच्छा ये दो तरीक़ों से हो जाता है। सबसे पहले तो ये जो पावर है उसको, ये हमारे पास माइनस में है तो इसका माइनस पहले ख़त्म कर लें। सबसे पहले इसका माइनस ख़त्म कर लें, इसको पॉजिटिव में ले आएँ, या फिर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसको एंड में पॉजिटिव में ले जाएँ। तो हमारे पास है 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 81 है हमारे पास। हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 2 6 और 2 बचे तो 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9 एंड 3 1 3। हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 ओवर 16 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2 की 4। पावर की शक्ल में हमारे क्वेश्चन हैं तो हम इसको पावर की शक्ल में ही लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया 2 की 4 और इसकी हमारे पास वैल्यू है पावर की 3/4। किसी भी पावर को पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो उसकी बेस जो है वो चेंज हो जाएगी। बेस कैसे चेंज होगी? डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर चला जाएगा, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की 4 ओवर 3 की 4 और ये वैल्यू हमारे पास पावर जो है हमारे पास वो हो गई पॉजिटिव। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ। ये 2 की 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 की 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। हमारे पास जो मल्टी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ठीक है, तो 4 4 से कट गया, दोनों 4 4 से कट गए। तो 2 की 3 ओवर 3 की 3। इसको इस तरह भी आप आंसर में दे सकते हो और इसको सिंपलीफाई कर सकते हो मज़ीद के आपस में मल्टीप्लाई करके। ये कितने हैं हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 2 4 4 2 8 ओवर 3 3 9 9 3 27। दिस इज़ द आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया कि हम पावर को पॉजिटिव कर लें तो इसको हम चेंज करेंगे और अल्टरनेट कर लेंगे। जैसे कि डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा 4/3 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये 16/27 को भी हम पावर की शक्ल में लिख लेंगे। तो हम इसकी फैक्टराइज करें तो हमारे पास 16 की फैक्टराइज आएगी। 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 और 2 1 2। देन हमारे पास 27 की आएगी। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 2 की 4 और ये 1 2 3 3 की 3। अब ये 4 है तो ये भी फैक्टराइज हो सकता है। ये तो हमने पॉजिटिव कर लिया था तो ये हमारा फैक्टराइज हो सकता है। 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, आपस में। तो 3 की 2
डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, चेंज करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ऑल्टरनेट हो जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाई बाय 16/27 है, तो इसकी हमने पार्स निकालनी 2 की 4/3 की 3। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा 2 की 4/3 की 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी हम कर लें, किस फॉर्म में कर लेंगे, हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो 9 की भी हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी, 3 की 2 और मल्टीप्लाई बाय 3/4 की फैक्टराइजेशन होगी 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4/2 की 3। अच्छा, हमारे पास एक लॉ होता है, जब बेस सेम होती है, जैसे हम सपोज करते हैं a की n मल्टीप्लाई बाय a की m, तो बेस सेम हो तो पास जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। बेस सेम हो तो पास जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ बेस सेम है सबकी, 2 3 2 3 2 और 2 3, ठीक है। ये सबकी पास बेस जो है वो सेम है। और लेकिन एक चीज़ है कि मल्टीप्लाई ओवर वैल्यूज़ में है तो मतलब डिवीजन में भी आती हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हों जिनकी बेस सेम हो और वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो उनकी पास जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। ये 2 लॉज हैं, आपने याद रखने हैं। मल्टीप्लाई की पार्ट्स प्लस होती हैं और डिवीजन की पार्ट्स जो हैं वो माइनस होती हैं। 2 की 4 + 4 और नीचे से हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हम एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 की 4/3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 6/2 की 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4/3 की 3। यहाँ से पार ऊपर जाएगी 2 की तो हमारे पास आ जाएगा -6 और मल्टीप्लाई बाय 3 की दिस वन 6, दिस वन -2 और दिस वन -3। तो 4 और 4 2 की 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 की 6 -2 एंड -3 हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा तो -5। तो 8 में से 6 गए तो 2 की 2 और 6 में से 5 गए तो 3 की 1। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, तो 4 3 ज़ा 12। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट की वैल्यू लिखते हैं जी। ये जी है हमारे पास 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है कि डेसिमल की जगह हम 1 लगा दें और उसके डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम 0 लगा दें। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स 0 आ जाएंगे, -1/3 रेज़ टू पावर। अब इसका भी माइनस ख़त्म करते हैं तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह तो आ जाएगा 1000/27 रेज़ टू पावर 1/3। पावर जो है इसकी वो पॉजिटिव होगी। अब 1000 की फैक्टराइजेशन करते हैं और 1000 की फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास 2 के साथ 2 5 ज़ा 10, 2 के साथ कर लें या इसको 5 के साथ कर लें, ये दोनों के साथ सेम आंसर में आएगा। 2 5 ज़ा 10 या डायरेक्ट हम इसको 10 के साथ करते हैं तो 10 1 ज़ा 10, ये 100 के साथ आ गया। अगेन 10 के साथ 10 10 ज़ा 10 और अगेन 10 के साथ 10 1 ज़ा 10। 10 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह हमारे पास 27 की, तो 27 आप पहले वाले क्वेश्चन में देखें हमने ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है, तो ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में आता है। तो हम इसकी
पार की शक्ल में लिख लेते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर 3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, 3 से कट गया, पार से कट गई तो हमारे पास आ गया 10/3। दिस इज द आंसर। जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। इसकी वैल्यू है x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 35 ओवर y रेज़ टू पावर 14 z रेज़ टू पावर 7। अंडर रूट होल वैल्यू का अंडर रूट है और अंडर रूट की वैल्यू है गिवन 7। अच्छा, अंडर रूट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है विदाउट एनी वैल्यू, जब कोई भी वैल्यू गिवन ना हो तो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन इन केस कि अगर ये अंडर रूट एम्प्टी है, अगर अंडर रूट के साथ कोई ना कोई वैल्यू गिवन है तो तब अंडर रूट की वैल्यू वो होगी जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। x की 14 मल्टीप्लाई बाय y की 21 मल्टीप्लाई बाय z की 35 ओवर y की 14 और z की 7। इसको हम पार की शक्ल में लिख रहे हैं, इसका अंडर रूट रिमूव करें तो हम इसको 1/7 की फॉर्म में लिख लेंगे। अब 1/7 जो है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। x की 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और y की 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7, क्योंकि 1/7 जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। और y की 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 के साथ कट हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 5 ओवर y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम सेम बेस की पार्ट्स को कंबाइन कर लेंगे। तो x हमारे पास अकेला है, x की 2 मल्टीप्लाई बाय y की 3 और डिवीजन में हमारे पास 2 है। तो लॉ आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास बेस सेम हो और डिवीजन की शक्ल में हो और उसकी पार्ट्स जो हैं वो हमेशा माइनस हो जाती हैं। तो हमारे पास आ गया ओवर -2 3 -2 और z हमारे पास 5 है और नीचे 1 है तो वो -1 आ गया। x की 2 और y की 3 में से 2 निकलेगा तो y की 1 और z की 5 में से 1 निकल जाएगा तो z की 4। अच्छा, यहाँ हम मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई का बगैर भी लगा सकते हैं। इसको x की स्क्वायर, y की 1 और z की 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर।